आज हम आए हैं पन्नाधाय पनोरमा में। ये पन्नाधाय की वीरता पर आधारित है। यह पनोरमा राजसमंद जिले के कमेरी गांव में बना हुआ है। पन्नाधाय के इतिहास के बारे में मैं थोड़ी सी आप सभी को जानकारी दे देती हूँ। उसके बाद हम झांकियों के द्वारा इस पनोरमा में इसकी कहानी को देखेंगे। उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये जगह बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इस जगह आकर आपको बहुत ही पीस मिलेगा और बहुत ही अच्छी पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है। चलिए तो मैं यहाँ पर आपको पन्नाधाय के बारे में बता देती हूँ। विश्व इतिहास में पन्ना के त्याग जैसा दूसरा दृष्टांत अनुपलब्ध है। बलिदान, त्याग, साहस, स्वाभिमान एवं स्वामी भक्ति के लिए पन्नाधाय का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ साहसी महिला थी। स्वामी भक्त और वीरांगना पन्ना ने महाराणा सांगा के छोटे पुत्र राजकुमार उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर मेवाड़ के राजवंश की रक्षा की। पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन को और उदय सिंह को एक समान मानती थी और जब वो छोटे थे तब वो उनको दूध भी पिला दिया करती थी। उसके कारण से उनको धाय माँ के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए उनको पन्ना धाय कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बेसमेंट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर कम से कम 3-4 रूम में अलग अलग तरह की झांकियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, 10-10 रुपये का टिकट ही है। पर पन्नाधाय दोनों बच्चों के साथ उदय सिंह और चंदन के साथ उनकी शस्त्र विद्या का अभ्यास को देख रही है और वो दोनों को अपने बेटे समान मानती थी। और इधर चंदन और विक्रमादित्य को फिर से बूंदी बुला लिया गया था, उसकी झांकी है, उसके बारे में बताया गया है। और इधर बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर हमला किया गया, उसमें पन्नाधाय के पति की मौत हो गई थी, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इधर युद्ध चल रहा है और एक तरफ बताया गया है कि कर्मवती ने जौहर कर लिया था उस समय, सभी अपनी दासियों के साथ और जो भी रानियाँ थी उनके साथ जौहर कर लिया था और पन्नाधाय को वचन दिलवा रही थी कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करोगे। तो उसी टाइम पर पन्नाधाय ने रक्षा का वचन दिया था कि मैं रक्षा करूँगी। और यहाँ पर कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए, तो हुमायूं ने एक्सेप्ट कर ली। और उसके बाद में कर्मवती ने युद्ध के लिए फैसला किया कि हम लोग युद्ध करेंगे। विक्रमादित्य अपने सामंतों को अपमानित करता था, इसलिए सामंत मेवाड़ छोड़कर चले गए थे और उसके बाद में विक्रमादित्य को मेवाड़ का महाराणा बना दिया गया था। और यहाँ पर मेवाड़ राज्य का कर्मवती द्वारा विभाजन किया गया। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में जो रणथंभौर था, रणथंभौर को दोनों बच्चों में बांट दिया गया था और बाकी जो भी था उनको महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी थे उनको दे दिया गया था। यहाँ पर वीरांगना पन्नाधाय के परिवार को बताया गया है, उनका पति, उनका बच्चा चंदन और पन्नाधाय। यहाँ पर रानी कर्मवती, कुंवर उदय सिंह और महाराणा सांगा।
अब चलते हैं हम दूसरे रूम में, जहाँ पर इसके आगे की स्टोरी स्टार्ट होगी। ये बहुत ही हाइट पर बना हुआ है और यहाँ से जब हम व्यू देखते हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की, और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद कुछ दासियां भागकर आई और पन्नाधाय को बताया कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वो उदय सिंह को भी मारने वाला है, ताकि वो राज्य हड़प लेता, उनका सारा शासन वह हड़प लेता, वहीं पे उसका अधिकार करना चाहता था। तो यहाँ पर दासी बताती हुई और यहाँ पर पन्नाधाय और चंदन और कुंवर उदय सिंह को बदलते हुए मतलब इन्होंने कपड़े चेंज कर दिए। उसके बाद में बनवीर यहाँ पर पूछ रहा है कि उदय सिंह किधर है, तो पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की ओर इशारा किया। चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर लेटा दिया गया और उसके बाद में बनवीर ने पन्नाधाय के आंखों के सामने उसके बेटे को मार दिया। इसके बाद उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने एक योजना सोची। उसने टूटी पत्तलों के अंदर इस टोकरे में उदय सिंह को छुपाया, और ताकि किसी को भनक ना पड़े, पता ना चले, इस तरह से उनको महल से बाहर भिजवा दिया और उनकी जान बचा दी। इसके बाद में वह आशा शाह द्वारा उदय सिंह को रक्षा करना, मतलब कुंभलगढ़ के राजा थे तब ये, वहाँ पर इन्होंने इनको शरण दिया और यहीं पर उदय सिंह बड़े हुए और बाद में उदय सिंह का यहीं पर राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद में उदय सिंह के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति बताई है पूरी। तो पन्नाधाय के इतने बड़े बलिदान की वजह से ही हमें महाराणा प्रताप के जैसा योद्धा मिला। इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। और यहाँ पर मैं मेरी फैमिली के साथ आई हूँ। मम्मी, पापा, दादी, बुआ, श्लोक और रुद्राक्ष, हम लोग सभी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और वास्तव में मुझे ये जगह बहुत ही प्यारी लगी। आप भी कभी इधर जा सकते हैं घूमने के लिए, और ये बहुत ही सुंदर जगह है देखने में भी। और यहाँ पर आप एक पिकनिक की तरह भी जा सकते हैं, पिकनिक मनाने के हिसाब से भी।